आपका नाम जानेंगे। मोहम्मद अबरार। अबरार कहाँ से हैं आप? जी मैं यहीं से हूँ, मेन सिटी अनंतनाग से। अच्छा, आपसे जानेंगे इस बार जो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा अच्छा कदम है ये कश्मीर के फ्यूचर के लिए क्या इम्पोर्टेंट था? हाँ जी, क्योंकि फ्रॉम 10 ईयर्स यहाँ पे ऐसे इलेक्शन हुए नहीं हैं और बहुत फॉर अ लॉन्ग टाइम हम डायरेक्टली अंडर सेंटर रहे हुए हैं। बिल्कुल, हमारी अपनी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रही है स्टेट में, तो ये एक अच्छा कदम रहा। और रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी हुए उस पर भी वोटिंग की काफ़ी हायर परसेंटेज रही, जिसका ये भी अच्छा जिससे साबित हुआ कि यहाँ के लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इलेक्टोरल प्रोसेस में। तो जिसकी वजह से उसी के मुतासर होकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे ये स्टेट इलेक्शंस करवाए, स्टेट असेंबली इलेक्शंस करवाए। अच्छा, आपसे एक और सवाल रहेगा, आप क्या सोचकर किसी लीडर को चूज करते हैं? उसमें कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए, कैसे चूज करते हैं एज पर योर ओपिनियन? हाँ जी, वैसे हम तो यही चाहते हैं कि जो भी लीडर को हम इलेक्ट करें वो हमारी आवाज़ उठाए, आगे चल के हमारे जो डिमांड्स है वो हर किसी कौम का रहता है कि अपने लीडर से उम्मीद रहती है कि वो हमारी आवाज़ उठाए, हमारे मुतालबात पूरे करे। वैसे ही हम यहाँ पे इसलिए आए ताकि हम अपने आवाज़ को दिखा सकें लीडरान को, ताकि वो विक्टोरियस होके भी हमें भूले ना। अच्छा, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, कोशिश करेंगे, क्या लगता है कि इस बार के इलेक्शन में लोग सेंटिमेंट रख के वोट देंगे या फिर डेवलपमेंट को मद्देनज़र रख के वोट देंगे? सेंटिमेंट्स यानी पीएसए हटना चाहिए, इसी के साथ साथ जितने में जेलों में बंद हैं लीडर्स वो रिहा होने चाहिए, या फिर जिस तरीके से यूएपीए है वो ख़त्म होना चाहिए, अफसफा है वो ख़त्म होना चाहिए, इसको लेकर वोट देंगे लोग या फिर पानी बिजली मकान को लेकर? देखिए, वैसे तो आई थिंक इट्स 50-50 दिस टाइम। सेंटिमेंटल भी बहुत, क्योंकि लोग यही ज़्यादातर डिमांड्स कर रहे हैं। जितने भी आज तक जितने भी लोगों से पूछा गया वो ये नहीं कह रहे हमें बिजली चाहिए, मकान, वो इतना ही उनकी डिमांड है कि जेलों से रिहा होने चाहिए, अफसफा पीएससी की यूएपीए हटने चाहिए, जो कि रिसेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में एक छोटी सी बात पे पीएससी यूएपीए एक्ट्स लगे हुए हैं, एक छोटी सी व्हाट्सएप मैसेज पे लोगों की नौकरियां गई हुई हैं, एक छोटे स्टेटस पे और सोशल मीडिया पोस्ट पे लोगों को बड़े पोस्ट से टर्मिनेट किया गया है। तो मैक्सिमम लोगों की यही इस वक्त ये सेंटिमेंट्स के रिलेटेड ही लोग वोटिंग कर रहे हैं। अच्छा, डेवलपमेंट का उतना ये नहीं रहा है। अच्छा, आप इलेक्शन में जिस तरीके से हिस्सा ले रहे हैं, जेलों से कई सारे लीडर्स हिस्सा ले रहे हैं, लोग हिस्सा रहे हैं, मेन स्ट्रीम की बात करें पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, या फिर इसी के साथ साथ सेपरेटिज्म सोच रखने वाले अब मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, हुर्रियत वाले, जमात वाले, कैसे देखेंगे आप इस पूरे निज़ाम को? हाँ जी, ये तो एक अच्छी पॉजिटिव चेंज है। हमने रिसेंटली देखा जमात इस्लामी की इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की एक बहुत बड़ी रैली हुई कुलगाम में या बड़गाम में, उन्होंने एक रैली की, और क्योंकि लास्ट ईयर वही बॉयकॉट कॉल्स दिया करते थे इलेक्शंस की, और अब वो खुद ऐसी बड़ी तादाद में इलेक्शंस में पार्ट ले रहे हैं। तो एक अच्छा है कि यहाँ पे माहौल इतना अच्छा हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है कि लोग इतना ये इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं कि इस बार इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स ने यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लिया, जो कि पहले खौफ रहता था मेन स्ट्रीम्स का, बॉयकॉट कॉल्स का, एक टेररिज्म का भी एक खौफ रहा करता था कि, लेकिन इस साल ना बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हमें मिलने, 15+ उम्मीदवार हमारे अनंतनाग 44 पे ही इसी कॉन्स्टिट्यूंसी पे मिले हमें। तो रिसेंटली ऐसा कुछ नहीं, 1-2 उम्मीदवार हो जाते थे यार, वोटिंग भी उतनी होती नहीं थी, कभी कभार तो 0% किसी बूथ पे 0 वोटिंग होती थी। तो इस बार ना हर कोई इस जम्मू कश्मीर का हर एक बंदा इलेक्शंस में इंटरेस्ट दिखा रहा है, वोटिंग हो, हर कोई, चाहे वो मेन स्ट्रीम से हो, सेपरेटिस्ट हो, इवन रिसेंटली एक हुर्रियत लीडर सईद गिलानी भी हमने देखा कि वो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है। तो ये हमारा एक, लोग अब चाहते हैं कि हमारी आवाज़ इलेक्शंस के थ्रू डेमोक्रेटिकली, वायलेंस के थ्रू हम आज तक कुछ अचीव हुआ नहीं किसी को, उल्टा यहाँ पे ब्लड शेड ही हुआ। अच्छा, आपसे ये जानेंगे, इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आए हैं, सो क्या सोचते हैं उनके बाहर आने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी सियासतदानों पे, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पे? आई डोंट थिंक कि उतना इम्पैक्ट, क्योंकि उनका जो वो पार्लियामेंट्री सीट जीतना था, दैट वाज बिकॉज ऑफ, वो उसी वजह से ही था कि वो जेल में थे, और वो उसी लोगों ने इसलिए इमोशनल वोट्स, सिंपैथी वोट्स की वो जेल में उनको इलेक्शन जितवा के उनको रिहा कर लेंगे, वरना इससे पहले भी वो कई बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। इवन इसी सीट पे
लास्ट टाइम जब मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हुआ था तो उनने इलेक्शन लड़ा था, ही ओनली रिसीव 12 वोट्स फ्रॉम दिस सीट। तो उनका इतने बड़े मार्जिन से वो इलेक्शन जीतना, इट वाज बिकॉज ऑफ हिज सिंपैथी वोट्स। आई डोंट थिंक कि अब वो जेल से बाहर आ रहे कि लोगों में वो सिंपैथी उनके लिए रहेगी। अच्छा, आज़ादी के नारे पहले कश्मीर घाटी में लगते थे, तो माहौल कितना बदला है, क्या देखेंगे इसमें? जी, माहौल तो काफ़ी चेंज हुआ है। कुछ लोग हैं जो आज भी ऐसी सोच रखते हैं। नहीं, आई थिंक बट दे आर ए माइनॉरिटी। आई डोंट थिंक कि ऐसी सोच, क्योंकि वही लोग आजकल देखोगे आप जो आज से आज़ादी का बोलते थे वही लोग इलेक्शन रैलीज में हो रहे हैं। खासकर कि वो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी हो या मेन नेशनल पार्टीज़ हो, उन्हीं में वो ज़्यादातर पार्ट्स ले रहे हैं। तो आई थिंक ये माहौल अब वैसा नहीं रहा है जो पहले था। क्या देखते हैं, वो एक जज्बा जो होता था पाकिस्तान को लेकर आवाज़ उठाई जाती थी, आज लोग कैसा सोचते हैं और वो आवाज़ जो थी वो क्यों थी? देखिए, तो यहाँ पे 1990s में रिलीजियस पॉलिटिक्स लोगों में घुसाई गई थी कि दैट मुस्लिम्स आर पाकिस्तानीज एंड नॉन मुस्लिम्स आर इंडियंस। तो आई थिंक कि ये सोच भी अब नहीं वैसी नहीं रही है, और ख़ासकर हमारे पड़ोसी मुल्क में जो उनकी अपनी हालात हम देख रहे हैं, कैसे वहाँ पे आर्मी सप्रेसिंग पीपल, तो वैसा भी लोगों में अब असर पड़ा है दिमागों में कि दे आर नॉट सपोर्टिंग एनी मोर देम। अब नहीं सपोर्ट, नहीं, उनको अब कोई सपोर्ट करता नहीं है। जो करते थे, दे हैव सीन हाउ दे आर ट्रीटिंग देयर ओन पीपल, बी इट सिंधीज, बलोचीज, पख्तून्स, हाउ आज़ादी फिर लोग क्यों मांगते थे आखिरकार? जी, दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ द रिलीजियस पॉलिटिक्स, जिसको यहाँ पे 1989 में घुसाया गया था। लोगों में ये एक सेंटिमेंट बढ़ गया था दैट मुस्लिम्स आर पाकिस्तानीज एंड नॉन मुस्लिम इंडियंस। तो इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ रिलीजन जो यहाँ पे, और सेपरेटिस्ट ने भी रिलीजन को ही बुनियाद बना के सारा सेपरेटिज्म उठाया था। तो दैट्स नो मोर। अब कोई वैसी सोच रखता नहीं है कि रिलीजन के बुनियाद पे वो किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करे। थैंक यू। कहाँ से आप भाईजान? मैं अच्छाबल से हूँ, मागरेपुरा से। अच्छा, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल, अनंतनाग। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मसरूफ है। अच्छा, आप मसरूफ भाई, आपसे जानेंगे कश्मीर के फ्यूचर को लेकर ये असेंबली इलेक्शन कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट तो बहुत अच्छा है, इसमें अपने कैंडिडेट को ही कामयाब करना है। बिल्कुल, चाहे वो PDP हो या नेशनल, बाकी कोई पार्टी इसमें शमूलियत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपसे ये भी जानेंगे, आप एक कैंडिडेट कैसे चुनते हैं, क्या सोच कर चुनते हैं कि आप उस कैंडिडेट में क्या क्या होना चाहिए? जो पहले तो हमारे जो बंदे जेलों में है, पहले उन्हीं के लिए सोचना पड़ेगा। हमारे कैंडिडेट को अगर यहाँ बीजेपी आया तो फिर भी मुश्किल ही है। कोई आज़ाद उम्मीदवार आएगा तो वो बीजेपी के साथ कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे इंजीनियर रशीद का बेटा, वो भी कन्फर्म बीजेपी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसको बीजेपी ने इसीलिए छोड़ा कि वो उमर अब्दुल्ला के साथ मुकाबला करे, वो कन्फर्म है उसमें। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि इस बार के जो इलेक्शन में लोग हिस्सा लेंगे, ये लोग किस लिए जाएंगे? पानी, बिजली, मकान के लिए, या फिर PS से हटाने के लिए, 370 वापस लाने के लिए, या फिर जेलों में जितने बंद उन्हें रिहा करने के लिए? एक ही बात करेंगे, वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं, मगर मैं देखता हूँ अक्सरियत जिस कोई पार्टी उसमें बात कर रही है। लोग किस लिए जाएंगे, आप क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल से जो पहले डेवलप के लिए, फिर PSA के लिए, PSA हटे 370 के लिए, उसमें उमर अब्दुल्ला ही बात करे पहले, वही सबसे बड़ी बात है। तो आप मानते हैं कि डेवलपमेंट के लिए भी और सेंटिमेंट? बिल्कुल, जो लड़के हमारे बंद है उसमें अगर हमारा अपने स्टेट का CM होगा तो वही उसके लिए बात करेगा, बाकी कोई नहीं है। अच्छा, आपसे ये भी सवाल मेरा रहेगा कि इस बार जेलों से कई सारे लीडर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और सेपरेटिस्ट जिसे हुर्रियत कहते हैं, जमात इस्लामिया कहते हैं, वो भी इलेक्शन में आ रही है। तो एज ए नौजवान आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? वो बिल्कुल ठीक है, मगर उनके लिए इस वक्त बीजेपी ने चलाई ये चाल, उसके लिए आज़ाद AIP पार्टी जो आज़ाद है, उन्होंने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ ही उठाया है। जो इंजीनियर रशीद इस वक्त जेल से बाहर निकला गया, क्यों? इंजीनियर रशीद का बेटा इतने 10 दिन में इतने उसने कैंडिडेट उठाए है। मैं नेशनल के साथ नहीं हूँ, ना मैं किसी के साथ हूँ, मैं बात देखता हूँ क्या हो रहा है। उसे इंजीनियर रशीद को छोड़ा किस लिए? चाहे वो हर किसी जगह अपने कैंडिडेट को खड़ा करे। 10 दिन में इतने कैंडिडेट्स खड़ा हो गए, इतना पैसा कहाँ से आ गया? ये तो कॉमन सेंस है। इंजीनियर रशीद के बेटे ने बोला मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वो कहता था कि खानदानी राज चल रहा है, इस वक्त उसी के खानदान में 3 बंदे इलेक्शन में उतर गए, वो किस लिए? उसको बीजेपी के साथ कंबाइन है, ये 100% श्योर है। अच्छा, क्या लगता है इंजीनियर रशीद के रिहा होने से इस असेंबली इलेक्शंस में क्या कुछ बदलाव आएगा? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी पार्टियों पे? किस तरीके से सियासत बदलेगी?
मेरे अंदाज से इस जो मैं कहता हूँ कि अगर उमर अब्दुल्ला आएगा मैं इसी की बात करूंगा। नहीं, इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आ चुका है, क्या लगता है इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? पड़ेगा इम्पैक्ट, वो भी कुछ सीटें ले जाएगा, वो भी कुछ सीटें, अगर उसने 10 सीटें ले जाए या 15 सीटें वो कन्फर्म बीजेपी को देगा, वो देगा बिल्कुल। अच्छा, एज ए नौजवान आप किसे पसंद करते हैं, किस लीडर को? मैं उसी लीडर को पसंद करूंगा जो कश्मीर के लिए बात करेगा। कश्मीर के लिए? जैसे कश्मीर की क्या बात करनी है? कश्मीर की ये 370 पहले इतना बड़ा मसला है, जेलों में लड़के बंद है, उनका मसला है। ये राहुल सईद अगर राहुल उसने बात की पार्लियामेंट में, वो कन्फर्म बात है उसकी, वो कश्मीर के लिए बात कर 370 के लिए। बाकी किसी कैंडिडेट ने बात नहीं की, पीडीपी है इसमें, उसने भी 370 के लिए बात नहीं की। बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार है वो किसी ने इसके लिए बात नहीं की। राहुल आगा, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा मैं ये नेशनल हूँ, ये कन्फर्म कहता हूँ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, जो ठीक चलेंगे उसी के साथ सब है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है रूफ अहमद बार। रूफ अहमद, आपसे जानेंगे कि जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शन होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कश्मीर के फ्यूचर के लिए, हाँ, आने वाले कल के लिए, आप ये बताइए। हाँ, ये कश्मीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, क्योंकि जो पिछले 10 साल से यहाँ गवर्नमेंट नहीं है, कि गवर्नर राज है, जो ये चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन ये यहाँ की जो गवर्नमेंट बनेंगी, जो हम उनको बोलेंगे वही करेंगे वो। अच्छा, लोगों को, हमारे लिए वो बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने। बहुत अच्छा बोला आपने। अच्छा, ये भी, आप क्या सोचकर किसी को वोट डालेंगे, क्या सोचते हैं उसमें क्या होना चाहिए? वेल एजुकेटेड होना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर क्या सोचते हैं आप? हम एजुकेटेड, जो एजुकेटेड बंदा है उनके लिए हम उनको हम वोट डालेंगे, क्योंकि उनको पता है यहाँ जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो बेरोजगार है, वो उनकी मतलब मुश्किलात को हल करेंगे, और उनके बगैर जो लोग हैं उनके लिए फैक्ट्री और कंपनी यहाँ डालेंगे, उनके लिए काम करेंगे, उसी को हम डालेंगे वोट। अच्छा, इस बार के जो इलेक्शंस होंगे, लोग उसमें सबसे ज़्यादा वोट क्यों डालेंगे? क्या जितने भी जेलों में बंद उन्हें रिहा करने के लिए वोट डालेंगे? क्या पानी, बिजली, मकान के लिए वोट डालेंगे? क्या पीएसए हटाने के लिए वोट डालेंगे? क्या 370 वापस लाने के लिए वोट डालेंगे? यहाँ के लोग जो पहले 370 वापस लाने के लिए, और दूसरी बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए, और पानी की किल्लत है जो यहाँ इस समाज में बहुत सी बुराइयां है नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ की हुकूमत वो उनके ऊपर नज़र रखेंगे। और जो तीसरी बात, यहाँ की आवाम को ये बिल्कुल सोचना पड़ेगी, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ हुकूमत नहीं है। क्या अगर कोई जो जेल में बंद है उनके लिए रिहाई के लिए भी वोट डालेंगे लोग, कि उनको रिहा किया जाए, बेरोजगार लड़कों को रोजगार मिलना चाहिए, इसके लिए हम वोट डालेंगे इसी की। अच्छा, आपसे जानेंगे, जेलों से जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जो जेलों से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और सेपरेटिस्ट यानी कि हुर्रियत के, जमात इस्लामिया की भी अब इलेक्शन में आ गए हैं, तो एज अ यूथ क्या सोचते हैं? हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके ऊपर बैन लगाई है कि उन्होंने खुद ही वो उनको ऊपर उठाए, वो अच्छा किया, उन्होंने अपने हिस्सा लिया इस कंटेस्ट में, वो भी ठीक है, जिसको जो उठना है। लेकिन एक बात है, होना चाहिए कि यहाँ को फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कि लोगों की बहबूदी के लिए इलेक्शन लड़ना चाहिए, कि अपने घर के लिए नहीं, यूथ के लिए, और जो समाज में जो बेरोजगार लड़के और लड़कियां हैं, या जो यहाँ के जेलों में बंदे हैं लोग हैं, उनके लिए हम वोट डालें। इसलिए हम वोट डालेंगे, उनको रिहा किया जाए, और कश्मीर के लिए, फ्यूचर के लिए, प्रोग्रेस के लिए ठीक है होना चाहिए। अच्छा, इंजीनियर रशीद अब जेल से बाहर आ चुके हैं, क्या लगता है कितना माहौल बदलेगा? बिल्कुल, बहुत माहौल में बहुत से चेंजेस आएंगे, कि जो उनकी कैंपेन चलाने के लिए उनके कैंपेन चलाना है, कि उनकी जो बेटा है वो अच्छी तरीके से कैंपेन नहीं चला पा रहा है, क्योंकि जब वो उनको कल से छोड़ा, शायद कल से उसको छोड़ा गया, क्योंकि उसको 10-15 दिन है अभी बाकी, वो अच्छी तरीके से कैंपेन चलाएंगे और अपनी सीट हासिल करेंगे, जितनी सीटों पर वो लड़ रहे हैं वो सीट हासिल करेंगे। आप किसको वोट डालेंगे? हम देखेंगे कि जो एजुकेटेड बंदे होते हैं, या आम आदमी पार्टी भी है, या AIP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, हम देखेंगे कौन अच्छे काम करेंगे, उसी को हम उधर से वोट डालेंगे। आपका नाम? आसिफ शेख। कहाँ से आसिफ साहब? सर मैं मटन से हूँ। मटन, अनंतनाग के साथ? अनंतनाग के साथ। अच्छा आसिफ, आपसे जानेंगे, आप स्टूडेंट हैं, वोट दिया आपने? हाँ, वोट दिया आपने? जी सर। अच्छा, आपसे जानेंगे कि इस बार के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या लगता है कश्मीर के फ्यूचर को लेकर कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अगर कुछ कर सकते हैं इलेक्शंस के द्वारा तो इम्पोर्टेंट है, अगर कुछ नहीं कर सके तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये।
तो आपको लगता है एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर की जनरेशन, फ्यूचर की कश्मीर की फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं? हाँ रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। इलेक्शंस के द्वारा अगर कुछ डेवलप हो सकता है, कश्मीर का फ्यूचर बन सकता है, तो फिर इम्पोर्टेंट है इलेक्शंस। अच्छा, एज पर योर ओपिनियन, क्या सोचकर आप किसी नुमाइंदे को चुनते हैं? क्या सोचकर आप किसी नुमाइंदे को वोट देते हैं? आपका ओपिनियन क्या है, क्या देखते हैं आप? मेरे उसमें होना चाहिए वेल लीडर होना चाहिए, अच्छा लीडर होना चाहिए जो कश्मीर का फ्यूचर बना सके, इसलिए उसको वोट देते हैं क्या, ताकि वो कश्मीर को आगे ले सके। अच्छा, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जिस तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं, तमाम लोग क्या सोचकर इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे? सेंटिमेंटल वोट होगा, जैसे कि पीएसए वापस होना चाहिए, कुछ एक्ट हैं वो वापस होने चाहिए, 370 वापस आना चाहिए, या फिर पानी, बिजली, मकान को लेकर लोग इलेक्शंस में जाएंगे? इलेक्शन को लेकर जाएंगे डेवलपमेंट के लिए सर। डेवलपमेंट, यस सर। क्यों? मतलब कि जेलों में भी काफ़ी लोग बंद हैं, तो आपको नहीं लगता उसके लिए भी लोग जा सकते हैं? उसके लिए जा सकते हैं उनका, लेकिन अभी डेवलपमेंट होनी चाहिए कश्मीर में। जो जेलों में हैं उनको भी बाहर निकालेंगे, क्योंकि उनका अगर एक्ट सही है तो फिर वो वही है ठीक। अगर एक्ट सही नहीं है, खामखा लगाया जेल में, तो उनको बाहर निकालना जरूरी है इस समय। हाँ, उसके लिए जरूरी जाएंगे। जिनका एक्ट ऐसे ही लगा है उनके लिए जरूर जाएंगे कश्मीर के लोग। तो आपको क्या लगता है, डेवलपमेंट और सेंटिमेंटल को लेकर, दोनों को लेकर जा सकते हैं लोग इलेक्शन में हिस्सा लेने? दोनों को ले जा सकते हैं, दोनों को, लेकिन डेवलपमेंट पहले है फिर वो है। लेकिन एक्ट जो है, अगर किसी पर खामखा ऐसे ही, आप देखिए जब पत्थरबाजी हो रही थी तो कोई निकलता था घर पे, सही है, उनको भी ले जाया जाता था जेल खामखा। उनके लिए पहले उठेंगे, फिर डेवलपमेंट। अच्छा जवाब था आपका। अच्छा, आपसे ये भी जानेंगे कि जेलों से कुछ लीडर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, सेपरेटिस्ट सोच रखने वाले अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। सो एज अ यूथ क्या सोचते हैं आप? एज अ यूथ उनको सर, पहले तो जो आप बोलते हैं पॉलिटिक्स, उनमें इंजीनियर रिशीद आता है सर, तो उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, उनको बाहर निकालेंगे हम। जी, वो आ चुके हैं बाहर का, वो आ चुके हैं, लेकिन उनके साथ हम जाएंगे। और सेपरेटिस्ट जितने भी हैं वो भी जेलों से बाहर आकर मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं एज अ यूथ, क्या सोच रखते हैं? सर उनका तो नहीं पता, लेकिन जो हमारे लीडर है वो इंजीनियर रशीद साहब, उनके लिए जाएंगे हम। उनके लिए जा सकते? हाँ, उनके लिए जा सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल रहेगा आपसे, यहाँ के लोकल कोई कैंडिडेट जिसको आप सपोर्ट करेंगे? यहाँ के सर, हमारा वोट तो इंजीनियर साहब के लिए। इंजीनियर साहब? हाँ। क्यों सोचते हैं इंजीनियर रशीद के लिए वोट देंगे? सर वो कश्मीर की भलाई के लिए सोचते हैं, वो कश्मीर को बहुत आगे लेके जाएंगे। अच्छा, इंजीनियर रशीद कल जेल से बाहर आए हैं, क्या लगता है कितना इम्पैक्ट पड़ेगा असेंबली इलेक्शंस में, कितना चेंज आएगा? अब बहुत चेंज आएगा, बहुत चेंज आएगा। आप देखिएगा एज पर 60 या 70% यूथ इसके साथ जाएंगे। हाँ, थैंक यू। आपका नाम क्या है? इशफाक डूरू से। कहाँ से हैं आप? डूरू से। डूरू अनंतनाग से। आपसे जानेंगे कि कश्मीर में जो आने वाले असेंबली इलेक्शंस हैं कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कश्मीर के फ्यूचर को लेकर? देखिए, ये इलेक्शन फ्यूचर के लेकर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कितनी बढ़ गई है। तो ये इलेक्शन डिसाइड करेगा कि नौजवानों का फ्यूचर क्या होगा। तो ये सबसे ज़्यादा इसमें जो मुद्दा रहेगा वो बेरोज़गारी का ही रहेगा, क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। तो मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि अपना वोट सोच समझ कर दीजिए। अच्छा, आपसे जानेंगे कि क्या देखकर आप कैंडिडेट चुनते हैं, क्या देखकर आप वोट देते हैं, किस तरीके से आप अपने नुमाइंदे को चुनते हैं, क्या सोचकर चुनते हैं? मैं यही सोच समझकर अपना नुमाइंदा चुनूंगा कि वो कल मेरी बात करेगा, बेरोज़गारी की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेगा। तो यही देखकर, क्योंकि 2014 में भी एक पार्टी आई थी जिसने बदलाव का नारा दिया था, वो फिर बदलाव क्या आया वो नौजवानों को पता है, हम दोबारा वो नहीं चाहते। अच्छा, आपसे ये जानेंगे कि इस बार जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं, क्या लगता है लोग क्या सोचकर इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे? क्या सेंटिमेंटल वोट होगा या फिर इसी के साथ साथ डेवलपमेंट को लेकर वोट होगा? सेंटिमेंटल यानी कि 370 वापस लाने के लिए लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, पीएसए वापस लेने के लिए वो लोग वोट करेंगे, यूएपीए वापस लेने के लिए लोग वोट करेंगे, जितने भी जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा करने के लिए लोग हिस्सा लेंगे, या फिर डेवलपमेंटल, पानी, मकान, घर, बिजली, इसको लेकर? देखिए, मेरी आपसे गुजारिश है कि सबसे जो मेन मुद्दा इस वक्त है स्टेटहुड को लेकर बात होगी। जो यहाँ की नौजवान इस वक्त स्टेटहुड को लेकर बात होगी, महंगाई को लेकर बात होगी, बेरोज़गारी को लेकर बात होगी, और जो बिलखुसूस हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ गई है,
वो सबसे ज़्यादा इशू रहेगा इस इलेक्शन में। साथ साथ लोकल इशू भी रहेंगे, बिजली, पानी, सड़क, वो भी रहेंगे, लेकिन सबसे जो इस वक्त जम्मू कश्मीर का मसला है स्टेटहुड का और बेरोज़गारी का। अच्छा, आपसे ये भी एक सवाल रहेगा, जेलू में से कई सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, सेपरेटिस्ट जितनी भी सोच लोग रखते हैं वो भी अब मेन स्ट्रीम में पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, सो कैसे देखेंगे इसको? जमहूरियत में तो सबका हक है, बाकी कुछ जमहूरियत में सबका हक है, सब आ सकते हैं। सब जमहूरियत में किसी का हक है। अब सेंटिमेंटल उसको लेकर वोट नहीं देंगे। जो बेरोजगारी की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, नौजवान की बात करेगा, वोट उसको मिलेगा। इंजीनियर रशीद अब बाहर आए हैं, क्या लगता है क्या असर पड़ेगा असेंबली इलेक्शन में इंजीनियर रशीद के बाहर आने से? इंजीनियर रशीद तो बाहर आए हैं, मुझे उसके बारे में पता नहीं है। आज आए, कल आए, कल क्या असर पड़ेगा, क्या लगता है? जहाँ लीडर मजबूत होगा वहाँ तो कोई असर नहीं पड़ेगा, जहाँ लीडर कमजोर, जहाँ वो अपनी कॉन्फिडेंस में होंगे वहाँ असर पड़ेगा। आपका लोकल लीडर कौन है जिससे आप सपोर्ट करने वाले? गुलाम अहमद मीर साहब। अच्छा, क्या देखते हैं आप गुलाम अहमद मीर साहब? गुलाम अहमद मीर साहब इस वक्त हमारे नेशनल कांग्रेस के AICC जनरल सेक्रेटरी है, बहुत कदावर लीडर है, उसको सपोर्ट करते हैं। मेरा नाम इरफान है। इरफान साहब कहाँ से हैं आप? मैं खानाबल से। खानाबल से। आपसे जानेंगे इस बार जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कश्मीर के फ्यूचर को लेकर? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। कैसे? इधर तो बेरोजगारी है, बहुत मसला है। आपको लगता है इलेक्शन होने से बेरोजगारी दूर हो सकती है? हाँ, बेरोजगारी भी दूर होगी और काम भी निकलेगा। कोई काम नहीं। हाँ, कोई अच्छा, काम आपसे ये निकलेगा। भी जानेंगे, आपसे जानेंगे कि आप किस बुनियाद पर किसी को वोट देते हैं, क्या सोचते हैं उसमें क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लोगों के साथ मेल जोल करने वाला होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, हमारी बात ऊपर तक पहुँचाने वाला होना चाहिए, और क्या। अच्छा, इस बार आप किसके लिए वोट देंगे और लोग ज़्यादा किसके लिए वोट दे सकते हैं? जेलों से छुड़वाने के लिए, या फिर बिजली, पानी, या फिर मकान के लिए, या फिर 370 वापस लाने के लिए, PSA हटाने के लिए वोट देंगे? ये तो हम नहीं कह सकते हैं हम किसको वोट डालेंगे। नहीं, किस क्या सोच कर वोट देंगे आप? लाइक डेवलपमेंट के लिए या फिर सेंटिमेंटल के लिए? डेवलपमेंट के लिए, और जेलों में जो बंद है वो भी रिहा होने चाहिए, सब भाई वो भी होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, इंजीनियर रशीद जो है आप बाहर आ चुके हैं, क्या लगता है माहौल बदलेगा, इलेक्शंस में तब्दीली आएगी और ये तमाम जितने भी पार्टियां हैं इन पर असर पड़ेगा? जी, ये तो ऊपर वाले के हाथ में, हम क्या क्या कह आपको क्या लगता है एज ए यूथ, क्या सोचते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि वो ऑनेस्ट आदमी है और वो काम कर सकता है, हर कोई काम कर सकता है वो। अच्छा, आपसे ये भी सवाल रहेगा, जेलू से कई ज़्यादा लीडरों ने इलेक्शन लड़ा है और इसी के साथ साथ जमात इस्लामिया भी अब इलेक्शन लड़ रही है, हुर्रियत के लीडर्स भी अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? सेपरेटिज्म के जितने भी लोग हैं वो इलेक्शंस में मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। जी, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पर NC, PDP और कांग्रेस का टकराव है, बस। हाँ, तीनों का ही। आप किसके साथ जा सकते हैं, किसको वोट डालें? देखेंगे जो हमारे मसले हल करेंगे उसी को हम वोट देंगे। थैंक यू।